कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी मैं तो आपके पहले पति की बेटी हूँ का पार्ट 2 को उसी जगह से शुरू करते हैं, जब सोनिया अपनी माँ आशा का घर छोड़कर उससे हमेशा के लिए दूर जा रही थी। ऐसे में आखिर आशा सोनिया को कैसे बताए कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे अपनी बेटी से प्यार नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहती थी। पर जब दूर के रिश्ते से उसकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लिया। और फिर शादी के बाद जब आशा सोनिया को गोद में लेकर विदा हुई, तब ससुराल में उसकी सास ने सोनिया को स्वीकार करने से मना कर दिया। जिसके बाद सोनिया को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आशा ने उसे वापस मायके भेज दिया। पर इसके बाद भी आखिर एक माँ का मन तो कचोटता था। फिर भी उसे भरोसा था कि वो अपनी नानी के साथ सेफ है, इसलिए वो बीच बीच में आकर उससे मिलती रहती और अपने ससुराल में वापस जाकर मन को मजबूत कर पति और बेटे में ही मन लगाने लगी। लेकिन सोनिया के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। वो माँ के साथ पिता और बच्चे को देखकर ईर्ष्या से भर उठती थी, पर वो करती क्या, इसलिए गुस्से का घूंट पीकर रह जाती, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वो उसी का खामियाजा भुगत रही थी। अब जैसे जैसे सोनिया बड़ी होती गई, नानी ने भी उसे सब कुछ बता दिया था। कुछ बातों में वो माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार न होना उसे काफ़ी अजीब महसूस होता, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहने लगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो ये थी कि उसका भी मन करता था कि वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोए। लेकिन आशा शादी के बाद अपनी नई घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे अपनी बेटी का वो दर्द दिख ना सका। जिसके कुछ समय बाद आशा के बेटे के जन्म ने सोनिया का बचा हुआ हक भी उससे छीन लिया। घर में सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर उसे पता था कि उसका वहाँ कोई नहीं है। अब जबकि उसकी नौकरी लग गई है, इसलिए वो सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सहन नहीं होता है। ऐसे भी जितना सहना था वो सह चुकी थी। उसे सब भुलाकर अब वर्तमान में जीना था, और यही सोचकर उसने बनारस के एक बड़े कॉलेज में अप्लाई किया था, जहां उसे आसानी से नौकरी भी मिल गई। इसलिए आज वो अपनी माँ का घर छोड़कर बनारस के लिए रवाना हो गई। वहां पर उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़कों के शादी के प्रस्ताव आए, पर उसकी रुचि उसकी ओर थी ही नहीं। उसका मन तो अभी भी अपने बचपन में ही अटका था, इसलिए उसने खुद को संभाल कर अपना सारा ध्यान काम पर लगा दिया। शुरुआत में सोनिया अपनी खोज खबर अक्सर अपनी माँ आशा को फ़ोन पर दे दिया करती थी, पर धीरे धीरे उसने वो भी करना बंद कर दिया। और एक दिन सुबह सुबह जब आशा ने अखबार खोला तो उसने देखा कि सोनिया की तस्वीर फ्रंट पेज पर छपी है। जिसके बाद आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि उसकी बेटी को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा था। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में परमानेंट नौकरी भी दे दी गई थी। जर्मनी की यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर लेटर के साथ सोनिया की तस्वीर देखकर उसकी माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उसे भरोसा हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि काफ़ी टैलेंटेड लड़की है। ये सब सोचकर आशा के मन में ऐसे भाव उठे कि वो अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। लेकिन बेटी के विदेश जाने से पहले आशा के मन में अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा उठी। इसलिए वो अपनी बिटिया से मिलने निकल पड़ी। और जब वो अपनी बेटी के पास पहुंची तो उसने उससे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर थी, इसलिए दूसरों के अनुसार समझौते करती चली गई और तुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डुबो दिया, और देखो ना, आज इनकी बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गई हो। इसके बाद सोनिया बाहें फैलाए राह देख रही थी। जिसके बाद आशा ने उसे सीने से गले लगाकर इतना ही कहा, मेरे बच्चे मुझे तुम पर गर्व है। जिसके बाद बरसों से रुके हुए आंसुओं ने दोनों को भिगो दिया, और उन दोनों को यह महसूस हुआ कि सच्चा सुख मोहब्बत में है, ना कि नफरत में। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह बताती है कि असली राह तो अपनों से मिलकर ही महसूस होती है, और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मैला सा हो गया था, वो नफरत की आग बुझते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था, वहां अब सच्चा स्नेह नजर आने लगा।
और जब अतीत का दर्द कम हुआ तो उससे राहत पाकर सोनिया ने अपने कदम भविष्य की ओर बढ़ा लिए, कभी पीछे मुड़कर न देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।